देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करते हैं इसको, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एमजी तो इसके एफबीडी बनाते हैं। चलो इसके ऊपर एक तो एमजी लगेगा, एमजी कितना लगेगा बताइए 20 न्यूटन। एक क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा ये रेस्ट में बताओ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है या फिर गाड़ी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है? कार के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो वैसे भी रेस्ट में नहीं था। तो हम ऐसा करते हैं, इसको जो सॉल्व करते हैं हम इसको ना, मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रखते हैं, यानी कि इसका ये तो एफबीडी बना रहे हैं अभी। और इफेक्ट में एक्सेलरेशन 0 दिखा देते हैं ब्लॉक का ना, ब्लॉक का एक्सेलरेशन यहाँ पे ब्लॉक है और इसका एक्सेलरेशन 0 दिखा देते हैं। इसका एक्सेलरेशन जो कार का है वही रहेगा वैसे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या होगा, जो कार का है वही रहेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। बट हमें क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? कार के रिस्पेक्ट में। कार के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कार के रिस्पेक्ट में ये कार खुद एक्सेलरेट कर रही है, लेकिन मान लो कार एक्सेलरेट कर रही है ए के एक्सेलरेशन से, कितने से एक्सेलरेट कर रही है, मान लो ए से, तो बताओ इसके ऊपर शूट ऑफ फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? कार के रिस्पेक्ट में तो कार के रिस्पेक्ट में शूट ऑफ फोर्स लगेगा। किधर लगेगा बताइए आप? इधर लगेगा शूट ऑफ फोर्स। कितना लगेगा ये 2a का, इसका मास 2 kg है और एक्सेलरेशन a है इसका, और एक्सेलरेशन इधर है कार का, तो शूट ऑफ फोर्स इधर लगेगा। अब इस शूट ऑफ फोर्स को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन लगना लगेगा, यहाँ पे इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा, वास्तव में इस ब्लॉक पे इधर फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है ना। इसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है ये देखना अपने को, ठीक है ना। मैक्सिमम जो लग सकता है एफएस मैक्स, यहाँ पे एफएस मैक्स निकाल लो, म्यू इंटू एन हो जाएगा। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2 और नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पे 20, यानी कि 4 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है। मान लेते हैं कि इस कार ने जितना हो सकता है मैक्सिमम एक्सेलरेट कर दिया और ब्लॉक रेस्ट में अभी, ठीक है। यहाँ पे ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है इस तरफ, तो इसका मतलब इधर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा एफएस मैक्स लग रहा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा ये एक्सेलरेट करेगी कार शूट ऑफ फोर्स उतना ही लगेगा इस तरफ, और उतना ही फ्रिक्शन लगने की जरूरत होगी इसको होल्ड करके रखने के लिए। तो मान लो कि जिस टाइम फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लग रहा होगा उस टाइम जो एक्सेलरेशन होगा ना वो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन है। तो आप ऐसा करो, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है 4 न्यूटन का, तो इस तरफ 4 न्यूटन लगा दो आप, ये 4 न्यूटन, तो 2a की वैल्यू कर दो 4 के बराबर और a की वैल्यू कर दो 2, यानी कि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो पॉसिबल है वो 2 है। इसका आंसर 2 ही आएगा, इससे ज्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सकते। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर ये वाला क्वेश्चन क्या मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर सकता हूँ? इसका आंसर है यस, इस क्वेश्चन को तो एटलीस्ट कर सकते हैं। मैं करके दिखा देता हूँ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना इस क्वेश्चन में, तो बट ये तो आना जरूरी है, ठीक है ना। एफबीडी और इफेक्ट, एफबीडी और इफेक्ट, इसके अंदर क्या है कि एफबीडी की एफबीडी बनाते हैं और इफेक्ट बनाते हैं। एफबीडी के यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ऊपर की तरफ एन और नीचे एमजी लगेगा। कितना लगेगा एमजी 20 न्यूटन, और इसमें एक्सेलरेशन भी होगा, जो कार का है वही होगा, इसका जो कार का एक्सेलरेशन है वही होगा। हम इसमें जो फ्रिक्शन जो एक्सेलरेशन है वो फ्रिक्शन की वजह से आएगा इसके अंदर। ये जो कार है ये इस बॉक्स पे फ्रिक्शन लगाएगी आगे की तरफ और उस फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन आएगा इसके अंदर, ठीक है ना। इसके ऊपर फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक है, और ये जितना ज़्यादा फ्रिक्शन लगाएगी उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन आएगा। मतलब जितना एक्सेलरेशन अगर बढ़ाएगी कार अपना तो इसका एक्सेलरेशन सेम होगा और फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा उस केस में। तो फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा एफएस मैक्स हो सकता है, यानी इस फ्रिक्शन की वजह से ही एक्सेलरेशन आया है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एफएस मैक्स हो सकता है। एफएस मैक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बताइए? एफएस मैक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 न्यूटन, तो इस 4 की वजह से एक्सेलरेशन आया है। इस ब्लॉक का मास कितना है 2 kg ब्लॉक है, इसका मास है 2 kg ब्लॉक की बना रहे हैं। तो ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन यही इसका मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है, 2 इंटू ए के बराबर है यही। और यहाँ पे इस फ्रिक्शन की वैल्यू 4 है, तो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। तो यानी कि दोनों ही तरीके ठीक है इसके अंदर। आप ये वाली मतलब अप्रोच यूज कर सकते हो, ये वाली अप्रोच भी यूज कर सकते हो, जो बेटर लगे वो कर सकते हो आप। ये हो सकता है अभी कम समझ में आया, उसको घर जाके आराम से सोचना समझना दिमाग लगाते रहना, आ जाएगा। इसके जैसे और भी क्वेश्चन हैं, 1-2 और कराऊंगा मैं भी, ठीक है, पहले भी करवाए चुके हैं, डीपीपी के अंदर है, उससे और भी ज्यादा क्लियरेंस आ जाएगी कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन है कि ए बॉक्स ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन द रूफ ऑफ ए कार। देखो ये ग्राउंड है जी और यहां पे कार है जी, CR कार, इसकी रूफ पे रखा हुआ है, इसके अंदर रखा हुआ है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। छत पे रखा हुआ हो, चलो छत पे ही रख देते हैं, ठीक है। ये कार है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का मास है 2 kg। हाँ जी, ब्लॉक का मास कितना है बताइए? कार की छत पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का मास है 2 kg, ठीक है। द बॉक्स वुड रिमेन स्टेशनरी until the car attains a maximum acceleration. Coefficient of static friction between the box and the roof of the car is 0.2. इस बॉक्स
और कार के बीच में म्यू की वैल्यू है 0.2। इस कार और बॉक्स के बीच में म्यू की वैल्यू है 0.2। ठीक है, ये बात गिवन है। अगली बात ये कह रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर सकती है, ए मैक्स फॉर 2 kg रिमेन स्टेशनरी फॉर 2 kg एट रेस्ट। मतलब हम 2 kg को रेस्ट में रखना चाहते हैं। एक बात बताओ, आप सुनो, अगर कार ने एक्सेलरेट किया तो ये पीछे की तरफ फिसल सकता है ना कार के ऊपर से। यार सोचो यार, गाड़ी के ऊपर कोई सामान रखा हुआ है छत पे और एकदम से उसने मतलब एक्सेलरेट कर दिया। एक्सेलरेशन अगर थोड़ा सा करे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं फिसलेगा क्योंकि फ्रिक्शन भी है इन दोनों के बीच में, फ्रिक्शन लग जाएगा, ये ब्लॉक नहीं फिसलेगा। लेकिन अगर उसने कुछ ज्यादा ही एक्सेलरेट कर दिया तो ये पीछे की तरफ ये आगे निकल जाएगा और ये मतलब पीछे रह जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, ये गिर जाएगा कार के ऊपर से। हम चाहते हैं कि कार के ऊपर से गिरे ना, और इसको एक्सेलरेट भी ज्यादा से ज्यादा करना है, इसको जल्दी पहुंचना है कार वाले को, और बॉक्स भी बीच में नहीं गिरने देना। ठीक है, इसको इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना है और ये बॉक्स भी नहीं गिरने देना इसको। तो इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेट करके लेके जाना है गाड़ी को, ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेट। तो वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है ताकि गिरे ना। बात समझ आ गई? क्वेश्चन समझ आ गया ना वो क्या है? ये इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताओ पहले। कार का एक्सेलरेशन बताना है मैक्सिमम ताकि गिरे ना। इसका मास 2 kg है और ब्लॉक और कार के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.2। सॉल्व कीजिए आप इसको।